और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं आर्मी चीफ। जिस तरह का तनाव भारत और चीन के बीच एलएसी पर देखा गया है, गलवान घाटी पर देखा गया है, उसको देखते हुए यह बेहद अहम बैठक है। और राजनाथ सिंह के घर पहुंचे हैं आर्मी चीफ नरवणे। हालात की पूरी जानकारी देने के लिए वो पहुंचे हैं। याद करिए, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि दो लेवल पर बातचीत हो रही है। एक तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो रही है और दूसरी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही है। चीन थोड़ा पीछे भी आया था, लेकिन चीन ऐसा चालबाज पड़ोसी है जिस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, एक तरफ तो आगे आकर प्रवोक करता है, उसके बाद कैजुअलिटी होती है, और ग्लोबल टाइम्स जो मुखपत्र है, माउथपीस है चाइना का, वहां पर यह कहा जाता है कि भारत ने प्रवोक किया। कल रात को भारत ने जानबूझ के इस तरह की स्थितियां पैदा की जिसकी वजह से हुई है यह हिंसक झड़प। अमित कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। अमित, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। जी, अब बड़ी बैठक है और अभी तुरंत यहाँ से निकले हैं जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो निकल गए हैं। हालांकि अंदर सीडीएस विपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल नरवणे यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ विदेश मंत्री यहाँ से निकले हैं, लेकिन ये एक बड़ी बैठक है क्योंकि दिन भर जिस तरह से वहाँ पर हुआ, और सबसे बड़ी बात की जो वहाँ पर ग्लोबल वो टाइम्स है उसने एक जो ट्वीट किया है जिसमें ये कहा गया है कि वहाँ की जो स्पोक्स पर्सन है, वहाँ पर जो आर्मी का जो स्पोक्स पर्सन है, उसने ये बात कही है कि मंगलवार को इंडियन आर्मी ने क्रॉस किया है बॉर्डर को और वहां पर कुछ हरकत की है, प्रोवोक करने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि रिटेलिएशन एक जबरदस्त तरीके से भारत की तरफ से हुआ है। और इस तरह से कभी चाइना की तरफ से, चाइना का स्पोक्स पर्सन ने कभी इस तरह की बातें इससे पहले नहीं कही है। अगर इस बार कह रहा है, इसका मतलब है कि भारत ने भी रिटेलिएट किया है जिस तरह से कल चाइना की तरफ से हुआ था। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी बैठक है जो मुझे लगता है सारी बातों को ब्रीफ किया जा रहा है, किस तरह से एक्शन वहां पर हो रहा है, वहां पर हालात क्या है। और अभी देखिए, सीडीएस जो है विपिन रावत, वो भी यहाँ से निकल रहे हैं और विपिन रावत ने इस बात को लेकर कहा है कि वो जा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ हाथ हिलाया और कहा कि वो निकल गए। हालांकि बात नहीं की मीडिया से, लेकिन बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी बैठक, और मुझे लगता है कि जो हालात वहां पर है उसके बारे में पूरी तरह से ब्रीफ किया गया है। अब आर्मी चीफ भी निकल गए हैं यहाँ से, तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से मीटिंग खत्म हो चुकी है, बड़ी बैठक, और सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि जो हालात वहां पर बने हुए, जो बैठकों का दौर जारी था सुबह 7:30 बजे से, और इसके बाद चाइना की तरफ से ये बयान आना कि भारतीय सेना ने एक बड़े ऑपरेशन के जैसा कुछ किया है, वहां पर बॉर्डर क्रॉस करके प्रोवोक करने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि जबरदस्त तरीके का रिटेलिएशन जो है, जो एक तरह की प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आनी चाहिए थी। भारत एक बड़ा वहां पे एक ऑपरेशन किया है, और ये वो बार बार इसलिए उन्होंने कहा है कि इसमें कोई कैजुअलिटीज भी है। इस तरह की बात चाइनीज आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन उनकी तरफ से आई है। तो इसी सारी चीजों को लेकर ब्रीफ किया गया है। करीब 1 घंटे की बैठक चली है ये, और ये बैठक अब खत्म हो गई है। बिल्कुल अमित, और मार्च के महीने से इसी तरीके से चाइना जो है वो सब्र का इम्तिहान ले रहा था। और हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जिस तरीके से पाक समर्थित आतंकी पत्थरबाजी करते हैं वो कर रही है पीएलए के सैनिक, यही चीज कर रहे हैं। वो उस तरफ से पत्थर कभी बरसाते हैं, कभी डंडे बरसाते हैं। कब तक हम अपना पीठ यही कहकर थपथपाते रहेंगे कि जी 62 के बाद से एक गोली नहीं चली है बॉर्डर पर, लेकिन आज जो हुआ, ये जो कैजुअलिटी हुई है वो किस तरीके से हुई है? जाहिर तौर पर वहां से पत्थर भी बरसाए गए हैं, कटीले तार भी फेंके गए हैं। जवाब तो मांगेगा भारत, और यह भी चाहेगा कि चीन को माकूल जवाब मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए आप।